नमस्कार। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के चैनल भजन मार्ग से एक सत्संग और प्रश्नोत्तर सत्र देख रहे हैं। ये 11 अक्टूबर 2025 का है। हाँ, इसमें भक्तों ने कई तरह के सवाल पूछे हैं, कुछ आध्यात्मिक, कुछ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े, और महाराज जी ने उनके जवाब दिए हैं। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं इसे कि इन सवालों और जवाबों में हमें क्या सीखने को मिलता है। किस तरह की बातें सामने आई हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। साधना की नींव। तो पहला मुद्दा उठाते हैं साधना का, खासकर जप का। एक सवाल ये था कि बोलकर माला करना मतलब वाचिक जप और मन में जपना यानी मानसिक जप, क्या दोनों का फायदा एक जैसा है? नहीं नहीं, इसमें साफ अंतर बताया गया है। असल में 3 तरह के जप मुख्य हैं। एक तो वाचिक, जो बोलकर करते हैं, फिर उपांशु, जिसमें होंठ हिलते हैं पर आवाज या तो बिल्कुल धीमी होती है या नहीं होती, और तीसरा मानसिक, जो पूरी तरह मन के अंदर होता है। अच्छा। हाँ, और इनकी तुलना यज्ञ से की है। कहा है कि यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। और फिर इन जप में भी देखिए, यज्ञ से 10 गुना ज्यादा फल वाचिक जप का है। 10 गुना? हाँ, और वाचिक से 100 गुना उपांशु का, और उपांशु से भी 1000 गुना ज्यादा फल मानसिक जप का है। 1000 गुना? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। तो फिर सबको मानसिक जप भी करना चाहिए ना? हाँ, लगता तो यही है, लेकिन यहीं पर एक पेच है। अच्छा, क्या? देखिए, मानसिक जप सबसे शक्तिशाली है, ये सच है। लेकिन सलाह ये दी गई है कि जो शुरुआती साधक हैं, उन्हें वाचिक और उपांशु पर ही ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लगातार मानसिक जप है ना, ये असल में सिद्ध पुरुषों का लक्षण है। ये वो अवस्था है जब मन मतलब पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ है। जैसे सांस चलती है ना अपने आप, हाँ हाँ। बस वैसे ही नाम या मंत्र मन में बिना कोशिश के चलता रहता है। तो साधक को पहले वाचिक और उपांशु से मन को साधना पड़ता है, उसे तैयार करना पड़ता है। समझी। मतलब ये एक तरह से सीढ़ी है, सीधे ऊपर नहीं कूद सकते। बिल्कुल, पहले नींव पक्की करनी है, फिर ही तो मंजिल बनेगी। ठीक है, ये जप वाली बात तो साफ हुई। अब इसी साधना से जुड़ा एक और मुद्दा है श्रद्धा। एक सवाल ये आया कि जब हम बहुत तर्क वितर्क करते हैं तो कई बार सही चीज गलत लगने लगती है, गलत सही मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, ये होता है। तो इससे कैसे निकलें? यहाँ पर जोर दिया गया है श्रद्धा पर। कहा गया है कि भाई बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में उलझने से अच्छा है कि गुरु, संत और शास्त्र क्या कहते हैं उन पर विश्वास रखो। गीता में भी तो कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसे श्रद्धा है उसे ही ज्ञान मिलता है। बिना श्रद्धा के न तो ज्ञान टिकता है, न मन शांत होता है। बुद्धि है ना, वो तर्क में फंसा सकती है, श्रद्धा उसे सहारा देती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सवाल ही ना पूछें, जिज्ञासा ना करें। सवाल पूछना, जिज्ञासा करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब तर्क सिर्फ बहस के लिए हो, दूसरों को गलत साबित करने के लिए हो या शक बढ़ाने के लिए हो, तब वो गड़बड़ करता है। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा है प्रामाणिक स्रोतों पर गहरा भरोसा। सही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल था कि जो लोग भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक हैं, क्या उनसे बहस करनी चाहिए, उनसे तर्क वितर्क करना ठीक है? देखो, इस बारे में शास्त्र काफी स्पष्ट हैं। वो कहते हैं कि जो नास्तिक हैं या जो भगवान की या भक्तों की निंदा करते हैं, उन्हें भगवत विमुख कहा गया है। उनके साथ ज्यादा मिलना जुलना या बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? इससे क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि उनकी नकारात्मक बातें सुनकर हमारी अपनी श्रद्धा, हमारी अपनी साधना कमजोर पड़ सकती है। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। हाँ, सुना है ये। मतलब जिससे राम सीता प्यारे नहीं, उसे करोड़ों दुश्मनों जैसा समझकर छोड़ देना चाहिए, भले ही वो कितना ही अपना क्यों ना हो। तो सलाह यही है कि ऐसे लोगों से बहस में मत उलझो। अगर सुनना भी पड़े तो चुपचाप सुनकर हट जाओ। अपनी एनर्जी क्यों खराब करनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। आध्यात्मिकता और व्यावहारिक जीवन। तो ये तो हुई साधना और संगति की बात। अब आते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे आध्यात्मिकता को जिएं। कई बार ऐसा होता है कि अपने ही घर के लोग या दोस्त वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं, तो मन में एक दुविधा सी हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत आम समस्या है आजकल। इसके जवाब में सत्संग में कई तर्क दिए गए। पहला तो ये कि भाई अगर भगवान सब जगह हैं, कण कण में है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं हो सकते। सही बात है। मूर्ति तो बस एक माध्यम है, एक फोकस पॉइंट है उस सर्वव्यापी से जुड़ने का। दूसरा तर्क ये है कि हम खुद क्या हैं, हम भी तो मूर्ति हैं, हमारा शरीर है, रूप है, तो फिर मूर्त रूप की पूजा से दिक्कत क्यों। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। और तीसरा,
गुरु को तो मानते हैं ना, उनका आदर करते हैं, सेवा करते हैं। गुरु भी तो एक मूर्त रूपी हैं। उनकी सेवा पूजा वो भी तो एक तरह से मूर्ति पूजा ही हुई। और शायद महाराज जी ने अपना अनुभव भी बताया था इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने साझा किया कि वो तो अपने ठाकुर जी से, मतलब भगवान के श्री विग्रह से, बिल्कुल ऐसी ही बात करते हैं जैसे हम आप कर रहे हैं, और उन्हें तुरंत जवाब भी मिलता है। अच्छा। हाँ, तो ये सब भक्त की भावना पर है। एक कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पत्थर मानोगे तो पत्थर दिखेंगे, साक्षात भगवान मानोगे, प्रेम करोगे तो वो खेलेंगे भी, बातें भी करेंगे। कितने ही संतों के जीवन में ऐसे किस्से हैं, स्वामी हरिदास जी, गोपाल भट्ट जी, जिनके विग्रह ने साक्षात लीलाएं की। तो असल चीज है भाव और विश्वास। ये विश्वास, ये जिंदगी की दूसरी उलझनों में भी काम आता होगा। जैसे एक सवाल था एक सिनेमा हॉल के मालिक का। उन्होंने पूछा कि उनकी जो कमाई है, जो मनोरंजन के बिजनेस से आ रही है, उसे शुद्ध कैसे करें। शायद उन्हें लगता होगा कि ये बिजनेस पता नहीं ठीक है या नहीं। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है आज के समय का। उन्हें सलाह दी गई कि अपनी कमाई का एक हिस्सा, मतलब कुछ % पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा के कामों में लगा दें। जैसे किस तरह के काम? जैसे गौशाला की सेवा हो गई, या बीमारों के लिए दवाखाना खोल दिया, संतों की सेवा कर दी, गरीबों को खाना खिला दिया या दवा का इंतजाम कर दिया, या फिर धर्मशाला बनवा दी जहां जरूरतमंद लोग बिना पैसे के रुक सकें। और इस सेवा या दान में सबसे जरूरी बात क्या बताई गई? सबसे जरूरी चीज गुप्त दान। मतलब ये सेवा ऐसे करो कि किसी को पता ना चले, ढिंढोरा नहीं पीटना है, और मन में कोई इच्छा नहीं रखनी कि लोग तारीफ करें, नाम हो या धन्यवाद बोलें। अच्छा, धन्यवाद की भी उम्मीद नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होता है कि पुण्य का फल खत्म नहीं होता और करने वाले को अहंकार भी नहीं आता। भाव ये रखना है कि तव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे। मतलब हे प्रभु, ये सब आपका ही दिया है, आप ही की सेवा में लगा रहा हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। इस भाव से जब करते हैं तो पैसा भी शुद्ध होता है और मन भी। लेकिन आजकल तो जरा सी मदद करके भी लोग फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या महाराज जी के हिसाब से उससे पुण्य बिल्कुल खत्म हो जाता है? देखिए, स्रोत में सीधे सोशल मीडिया का तो जिक्र नहीं है, पर जोर इसी बात पर है कि यश की अपेक्षा ना हो और गुप्त रखा जाए। तो भाव यही निकलता है कि अगर दिखावे के लिए या तारीफ पाने के लिए किया है तो उसका आध्यात्मिक फायदा या तो कम हो जाता है या खत्म। हाँ, अगर नियत सिर्फ दूसरों को प्रेरणा देने की हो और मन में कर्तापन बिल्कुल ना हो तो शायद बात अलग हो। लेकिन महाराज जी की सलाह तो साफ है, गुप्त दान और निस्वार्थ भाव, यही सबसे सेफ रास्ता है। समझ गई। नियत का खेल है सारा। अच्छा, एक और स्थिति लेते हैं। एक बैंक मैनेजर ने पूछा, वो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ राधा रानी को सौंप कर चलता हूँ, लेकिन मुझे अपने नीचे काम करने वालों के हक के लिए, जैसे उनके प्रमोशन के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए अपने बड़े अफसरों से लड़ना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है। तो क्या ये समर्पण भाव के खिलाफ है? ये बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत है। यहाँ सलाह दी गई कि अगर आप अपने अधीन लोगों के भले के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं या थोड़ी सख्ती दिखा रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये समर्पण के खिलाफ नहीं है? नहीं, क्योंकि इसमें आपका अपना स्वार्थ नहीं है, इसमें बहुत से लोगों का हित जुड़ा है। अगर सिर्फ अपने लिए लड़ना होता तो शायद छोड़ भी सकते थे, त्याग कर सकते थे, पर दूसरों के हक के लिए आवाज उठाना ये तो एक मैनेजर का कर्तव्य भी है। और ये काम नाम जप करते हुए बिना किसी से पर्सनल दुश्मनी रखे किया जा सकता है। इसमें समर्पण भाव का कोई उल्लंघन नहीं होता। गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत। तो हमने देखा कि बाहरी जीवन में धर्म और कर्तव्य कैसे निभाएं। अब कुछ गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आते हैं। गीता का 12वां अध्याय है ना, हाँ। उसमें भक्त के बहुत अच्छे लक्षण बताए हैं, जैसे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणाय वचा। मतलब जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका दोस्त है, दयालु है। सवाल ये था कि ये गुण अपने अंदर कैसे आए। हाँ, ये बहुत ऊंचे गुण हैं और इसके लिए एक पूरा साधना का रास्ता बताया गया है। ये कोई स्विच दबाने से नहीं आते। इसके लिए लगातार 4-5 चीजें करनी होती हैं। क्या क्या? पहला, जितना हो सके संतों का संग करना, संत समागम। दूसरा, शास्त्रों को पढ़ना और समझना, स्वाध्याय। तीसरा, पूरी श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करना। चौथा, सात्विक मतलब शुद्ध और पवित्र भोजन करना। और पांचवा, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, इंद्रिय संयम। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर करने में? हाँ,
करने में मुश्किल है। इसीलिए आगे कहा गया है कि ये अभ्यास लंबे समय तक करना है, बिना रुके करना है और पूरे आदर और लगन से करना है। योग सूत्र का श्लोक है, सातो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। अच्छा, जब ये लगातार होता रहता है ना, तब धीरे धीरे हमारी इंद्रियां और हमारा मन पवित्र होने लगता है। और जब मन साफ हो जाता है, तब ये गुण किसी से जलना नहीं, सबसे दोस्ती, दया का भाव, ममता और अहंकार का न होना, सुख दुख में एक जैसा रहना, ये सब अपने आप आने लगते हैं, स्वभाव बन जाते हैं। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसमें धैर्य चाहिए। मेहनत और सब्र दोनों चाहिए। ठीक है, अब एक और गहरा विषय, राधा रानी, उन्हें प्रेम स्वरूपा क्यों कहते हैं? इसका क्या रहस्य है? हाँ, ये बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं रहस्यमयी बात बताई गई। समझाया गया कि राधा रानी कोई अलग हस्ती नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण के दिल में जो अपार प्रेम है ना, उसी प्रेम का साकार रूप है, मूर्तिमान प्रेम। अच्छा। हाँ, एक सिद्धांत ये भी है कि श्री कृष्ण एक है, पर अपने ही आनंद को, अपनी ही माधुरी को पूरी तरह से चखने के लिए उन्होंने खुद को दो रूपों में प्रकट किया, कृष्ण और राधा। राधा बनकर वो कृष्ण रूप के रस का आनंद लेते हैं और कृष्ण बनकर वो राधा रूप के रस का। असल में वो एक ही तत्व है, बस लीला के लिए दो शरीर हैं। कहते हैं ना, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, एक प्राण, दो तन। वाह, क्या अद्भुत बात है। और ये भी बताया कि राधा जी की कृपा के बिना, मतलब जब तक उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती, तब तक कोई भी श्री कृष्ण के प्रेम रस को पूरी तरह से अनुभव कर ही नहीं सकता। वो प्रेम की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी। बहुत सुंदर। प्रेम का आस्वादन करने के लिए प्रेम का ही रूप ले लिया। अच्छा, अब आते हैं मन पर। गीता में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो इसी के बारे में सवाल था कि मन इतना चंचल क्यों है और ये चेतना क्या है असल में। हाँ, तो मन के बारे में बताया गया कि इसके दो रूप समझ सकते हैं हम। एक है वो मन जो बुरे संकल्प करता है, असत संकल्प, जो हमें दुनियादारी में, गलत चीजों में फंसाता है, इसे दुष्ट मन भी कहा। और दूसरा है वो मन जो अच्छे संकल्प करता है, सत्संकल्प, जो हमें भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ ले जाता है, इसे भगवत स्वरूप मन कहा। हमें क्या करना है? हमें सत्संकल्प वाले मन की बात माननी है और धीरे धीरे उस असत संकल्प वाले मन को काबू में करना है, उसे भी पवित्र बनाना है। और चेतना, हम कौन है फिर? बताया गया कि असल में हम वो परब्रह्म परमात्मा ही हैं, तत्वमसि, तुम वही हो। वो जो पूरी चेतना है, पूरा ब्रह्म, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन अभी क्या है, वो तीन गुणों के पर्दे से, सत्व, रज और तम, ढका हुआ है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इन गुणों ने हमारे असली स्वरूप को ढक रखा है। अब गुरु की कृपा जो है वो एक चाबी की तरह है। वो इस पर्दे को हटाती है और हमें अनुभव होता है कि अरे, मैं तो ये शरीर नहीं, मैं तो वो परमात्मा हूँ। हम इस बात को भूलकर शरीर को ही मैं मान बैठे हैं। इसी को देह अभिमान कहते हैं। और फिर अपने अच्छे बुरे कर्मों के चक्कर में फंसकर भटक रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में। तो इस भटकाव से निकलें कैसे? इसका पक्का रास्ता एक ही है, भजन, भगवान का स्मरण, नाम जप। इसी से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मार्गदर्शन और मार्ग की स्पष्टता। ठीक है, ये समझ आया कि मंजिल क्या है और रास्ता भजन है। पर रास्ते पर चलने के लिए गाइडेंस भी चाहिए, शास्त्र भी हैं, गुरु भी हैं। तो एक सवाल था कि शास्त्र और गुरु का ज्ञान, इसमें क्या फर्क है और कौन ज्यादा जरूरी है? यहाँ किताब की जगह शास्त्रीय ग्रंथ कहने को कहा गया था। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। शास्त्रों की तुलना की गई एक ऐसी तिजोरी से जिसमें बहुत कीमती खजाना, मतलब ज्ञान, भरा पड़ा है। लेकिन वो तिजोरी एक मुश्किल सी भूल भुलैया के बीच में है। अच्छा। अब उस खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता कौन बताएगा? वही जो उस रास्ते से गुजरा हो, यानी एक अनुभवी गुरु। शास्त्रों में ज्ञान तो है, पर उसका सही मतलब क्या है, उसका गहरा रहस्य क्या है, उसे अपनी जिंदगी में उतारना कैसे है, ये सब गुरु ही समझा सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति ही, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल गुरु का रूप है और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा। शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना अच्छा है, लेकिन वो पूरा फल तभी देता है जब उसे गुरु के मुख से सुना जाए, समझा जाए। गुरु अपने अनुभव से उसका सार हमें देते हैं। तो गुरु शास्त्र को अनुभव के साथ आसान बना देते हैं। अच्छा, अब एक और आम उलझन। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, बीमारी, नुकसान, दुख। तो ये कैसे पता चले
कि ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, मतलब प्रारब्ध है, या भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। यहाँ एक बहुत काम की बात बताई गई कि देखो, भगवान परीक्षा सबकी नहीं लेते। परीक्षा लेते हैं बहुत ऊंचे दर्जे के भक्तों की, जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जैसे प्रहलाद थे, राजा हरिश्चंद्र थे, या सत्संग में जिनके नाम लिए गए मूर्ध्वज, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, ठाकुर हरिदास जी, प्रताप राय जी। अच्छा, तो सामान्य लोगों की परीक्षा नहीं लेते? सामान्य साधकों के जीवन में जो दुख, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, वो ज्यादातर उनके अपने ही पिछले कर्मों का फल होता है, प्रारब्ध भोग। तो फिर हम जैसे लोगों के लिए ज्यादातर प्रारब्ध ही है। इसमें नाम जप कैसे मदद करता है? क्या वो प्रारब्ध को खत्म कर देता है? नहीं, नाम जब प्रारब्ध को काटता नहीं है, ऐसा बताया गया, लेकिन उसे सहने की ताकत देता है। जैसे तेज धूप है, पर छाता हमें उसकी जलन से बचाता है ना। हाँ। वैसे ही नाम जप प्रारब्ध के दुख की जो चुभन है, जो तकलीफ है, उसे कम कर देता है, हिम्मत देता है कि हम उस मुश्किल दौर से निकल जाएं। और मान लो कभी भगवान परीक्षा लेते भी हैं, जो कि बहुत ऊंचे भक्तों की होती है, तो उसका नतीजा हमेशा भक्त के लिए अच्छा ही होता है। उससे उसकी आध्यात्मिक तरक्की ही होती है, उसका बुरा कभी नहीं हो सकता। ये जानना बहुत जरूरी है, ये अंतर। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म का काम क्या है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? क्या मंदिर बनवाना, गौशाला खोलना, धर्मशाला बनवाना, ये सबसे बड़े काम है? देखो, इन सब कामों को बहुत अच्छा बताया गया है। पुण्य के काम है ये, इन्हें कहते हैं इष्टापूर्त कर्म। लेकिन सबसे बड़ा धर्म या सबसे जरूरी काम वो नाम जप यानी भगवान का भजन ही बताया गया है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धांत ये है, बेहम हरि भजन न भवतिरिया। हरि भजन के बिना इस दुनिया के चक्कर से, जन्म मरण से पार नहीं हो सकते। मंदिर बनवाने, गौशाला बनवाने से पुण्य मिलता है, स्वर्ग वगैरह मिल सकता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब वो पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस यहीं आना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति। अच्छा। हमेशा के लिए इस चक्कर से निकलने का पक्का रास्ता सिर्फ नाम जप और भगवान की प्राप्ति ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर, गौशाला वगैरह नहीं बनवाने चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सलाह ये है कि अगर आपके पास साधन है तो ये पुण्य के काम जरूर करने चाहिए, समाज के लिए बहुत अच्छे हैं ये। लेकिन दो बातें ध्यान रखनी है। पहली, नाम जप नहीं छोड़ना है, वो सबसे मुख्य है। और दूसरी? दूसरी, ये करते हुए मैंने किया वाला अहंकार नहीं रखना है, कर्तापन का भाव नहीं। ये सोचना है कि भगवान की कृपा से ही हो रहा है ये सब, और उनकी ही दी हुई चीज उनकी सेवा में लग रही है। राजा नृक का उदाहरण दिया ना, कितना दान किया, पर एक छोटी सी गलती और अहंकार से दुर्गति हुई। और दूसरी तरफ देखो, अजामिल, जिसने पाप ही किए पर आखिर में बेटे के बहाने नारायण नाम लिया तो उद्धार हो गया। इससे नाम की महिमा पता चलती है। हाँ, नाम जप की महिमा तो सबसे ऊपर है। अच्छा, अब बिल्कुल आखिर में एक थोड़ा सा मुश्किल विषय था, पाप, पुण्य, अपराध, खासकर वैष्णव अपराध और भजन, इन चारों का आपस में क्या कनेक्शन है? ये एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं? इस पर कुछ रोशनी डालिए। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि साधना ठीक से चले। कोशिश करते हैं इसे आसान बनाने की। देखिए, 1, पुण्य और पाप, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छे काम से पुण्य, बुरे से पाप। पुण्य सुख देता है, पाप दुख। इनके रास्ते और फल अलग हैं। 2, भजन, नाम जप। भजन में इतनी ताकत है कि वो पापों को खत्म कर देता है, जैसे आग कूड़े को जला देती है वैसे। 3, भजन और पुण्य। भजन सिर्फ पाप ही नहीं जलाता, बल्कि पुण्य से जो स्वर्ग वगैरह मिलता है ना, उसके प्रति लगाव को भी कम करता है। वो हमें उन छोटे मोटे फलों में उलझाने के बजाय सीधे भगवान तक ले जाता है। 4, अपराध। अपराध एक खास तरह की गलती है और सबसे बुरा माना गया है वैष्णव अपराध। मतलब किसी संत या भक्त की बुराई करना, उन्हें दुख देना। ये इतना खतरनाक है कि हमारे जमा किए हुए पुण्यों को भी खत्म कर सकता है। अरे, पुण्य भी खत्म कर देता है? हाँ, लेकिन अब सबसे जरूरी बात सुनिए, भजन के बारे में। 5, अपराध और भजन। अपराध जो है वो भजन को नष्ट नहीं कर सकता, ये बड़ी राहत की बात है। अच्छा, भजन नष्ट नहीं होता? नहीं, लेकिन हाँ, अपराध भजन में रुकावट जरूर डालता है। उसे भजन में मन नहीं लगता, अरुचि हो जाती है, भजन रुक सा जाता है। पर जितना भजन हमने कर लिया है वो हमारे अकाउंट में सेफ रहता है। कहा गया है, भजन अविनाशी होता है। जैसे ही उस अपराध का असर खत्म होता है,
या तो प्रायश्चित करने से या जिसकी निंदा की उससे माफी मांगने से, तो भजन फिर वहीं से आगे बढ़ने लगता है जहां रुका था। अच्छा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे कोई उदाहरण देकर समझाएंगे जरा? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए पुण्य आपको स्वर्ग की लिफ्ट में ऊपर ले जा रहा है, पाप नीचे वाली लिफ्ट में, भजन एक अलग ही सुपर फास्ट ट्रेन है जो सीधे भगवान की मंजिल तक जाती है और रास्ते में पाप के गड्ढों को भरती जाती है। अब अपराध, खासकर वैष्णव अपराध, ऐसा है जैसे कोई आपकी स्वर्ग वाली लिफ्ट का बटन ही खराब कर दे या आपकी भजन वाली ट्रेन के ट्रैक पर कांटे बिछा दे। मंजिल का रास्ता बंद नहीं होता, पर सफर मुश्किल हो जाता है, धीमा हो जाता है। जब तक वो कांटे हटते नहीं, ट्रेन आगे बढ़ नहीं पाती ठीक से। इस उदाहरण से ये मुश्किल सी बात काफी साफ हो गई। तो इन सारी बातों का निचोड़ देखें तो यही लगता है कि अच्छा आचरण, अपना कर्तव्य निभाना, श्रद्धा रखना, ये सब जरूरी है, पर इन सबके सेंटर में नाम जप यानी भजन ही है। आध्यात्मिक तरक्की के लिए और जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए यही सबसे पावरफुल टूल है। जी हाँ, बिल्कुल सही। पुण्य कर्म अपनी जगह बहुत उपयोगी हैं, समाज के लिए भी, अपने लिए भी, और करने भी चाहिए। पर इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने का जो मुख्य आधार है वो अपना भजन, भगवान के नाम पर पक्का भरोसा और गुरु की कृपा ही है। यही हमें शास्त्रों के गहरे मतलब और जिंदगी की सच्चाई समझने में मदद करते हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है, बड़े से बड़ा पुण्य भी एक अपराध से नष्ट हो सकता है, लेकिन भजन अपराध से रुक तो सकता है, पर किया हुआ भजन नष्ट कभी नहीं होता। भजन की ये जो एक तरह की इन शॉर्ट गारंटी है, बाकी कर्मों के मुकाबले ये भजन की अपनी खासियत या उसके महत्व के बारे में क्या बताती है, इस पर सोचा जा सकता है। राधा 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 राधा। राधे राधे।